हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपने पढ़ेंगे प्रेशर टेम्परेचर लॉ या गैलुसेक लॉ। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा शायद। ये इसको अपने चार्ल्स लॉ भी बोलते हैं। अपने ये अलग तरीके से करते हैं बीएससी में, और 12th में अपने थोड़ा सा सिंपल में भी करते थे। तो इसकी जो स्टार्टिंग है अपने इस प्रकार से करते हैं। देखो कि अपने को पता है कि P और V किस पे डिपेंड करते हैं, या ये कहें कि किसके प्रोपोर्शनल होते हैं। तो ये प्रोपोर्शनल होते हैं C² RMS। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स इन गैस। ठीक है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड करता है P और V, यानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होएगी प्रेशर भी उतना ज़्यादा होएगा और वॉल्यूम भी अपने पास उतना ही होगा। इस C² RMS की बात करें या वेलोसिटी की बात करें गैस की, तो वो किस पे डिपेंड करती है? तो वो डिपेंड करती है अपने पास टेम्परेचर T पर, यानी जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा वेलोसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से अपने क्या लिख सकते हैं कि PV प्रोपोर्शनल है अपने पास टाइम T के। PV प्रोपोर्शनल है अपने पास टाइम T के, यदि इफ़ V यहाँ पर अपने क्या माने, कांस्टेंट वैल्यू माने, यानी मैं किसी वॉल्यूम को फिक्स कर देता हूँ, तब जो नियम आएगा उसको बोलेंगे अपने प्रेशर टेम्परेचर लॉ। अब देखो V को मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट, तो जो P/T आएगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू के इक्वल आएगा। ये अपने पास प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोलते हैं, और इसको भी बोला जाता है अपने चार्ले एंड लुसेक नियम, लुसेक्स लॉ। इसी के नाम से पूछा जाता है, 2 या 1 नंबर का आता है अपने पास एग्जाम में, और इतना अपने पास आ जाता है। देखो नेक्स्ट बात करता हूं मैं कि V कांस्टेंट है, तब जो वॉल्यूम में, और वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो प्रेशर में चेंज आया P1 से कितना हुआ P2, और जो टेम्परेचर था T1 से T2 करने पर प्रेशर P1 से P2 हो गया। तो ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल आते हैं। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट बात करता हूँ कि P किसके प्रोपोर्शनल आया है। P किसके प्रोपोर्शनल आया है? तो P प्रोपोर्शनल आया अपने पास टाइम T से। एक चीज़ ये आई है अपने पास और एक चीज़ ये आई है। ओके, अब मैं इनके ग्राफ के बारे में बात करता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं ग्राफ निकालूँ P और T के बीच में, P और T के बीच में क्या ग्राफ आएगा? तो ग्राफ आएगा अपने पास P और T के बीच में एक स्ट्रेट लाइन आएगी अपने पास, मतलब रेगुलरली जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे प्रेशर भी अपने पास बढ़ेगा। लेकिन जो आइडियल गैस के लिए जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। ये अपने पास आइडियल गैस के लिए ग्राफ है, ये P और T के बीच में ग्राफ है। ठीक है, ये अपने पास P है इस प्रकार से, और ये टाइम T है डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में अपने पास टाइम टेम्परेचर अपने पास, और इस जगह पे अपने पास 0 डिग्री सेल्सियस है, और ये आइडियल गैस के लिए है। और जहाँ पर ये 0 होता है ये है अपने पास -273.50 डिग्री सेल्सियस, या मैं ये लिख सकता हूँ 0 केल्विन, या एक चीज़ और लिख सकता हूँ मैं, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक चीज़ और लिख सकता हूँ जिसको बोला जाता है परम शून्य ताप, परम शून्य ताप। तो आइडियल गैस
का प्रेशर या दाब शून्य कब होता है? परम शून्य ताप पर, या ये कहूँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर जो आदर्श गैस है उसका जो दाब अपने पास शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये इसके अंदर गैलोसे के नियम के अंदर आता है। अब नेक्स्ट करते हैं अपने पास ग्राम डिफ्यूजन लॉ। ग्राम डिफ्यूजन लॉ, स्टूडेंट्स अब अपने बात करेंगे ग्राम्स लॉ फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैस। अब ध्यान रखना, डिफ्यूजन जिसको हिंदी में अपने विसरण बोलते हैं, ये टर्म क्या होती है आप प्रैक्टिकली समझिए। जिस प्रकार से अपने पास एक परफ्यूम की बोतल होती है, उस परफ्यूम की बोतल के अंदर जो परफ्यूम भरा होता है वो एक गैस होती है, ठीक है। उसको फुली कंप्रेस करके एक कंटेनर में बंद किया होता है। अब जैसे उस परफ्यूम को अपने स्प्रे करते हैं तो जो गैस या परफ्यूम जो निकलता है वो छोटे छोटे पार्टिकल में चारों तरफ फैलता है, जिसको ये कह सकते हैं कि चारों तरफ विसरित होता है, उसका डिफ्यूजन होता है। तो किसी उच्च दाब पर कोई गैस बंद हो तब उसको फ्री किया जाता है, तब उसका डिफ्यूजन होता है। और ध्यान रखना, ये डिफ्यूजन कब होगा? जब एक छोटे छिद्र से या छोटे होल से ही उसको बाहर निकाला जाए, ठीक है। अगर मैं उस कंटेनर को या उस परफ्यूम की बोतल को मैं बीच में से काट देता हूँ तब उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, जैसा कि एक छोटे स्प्रे से मैं एक डिफ्यूजन करता हूँ। इस प्रकार से आप डिफ्यूजन को समझ सकते हैं। अब ग्राम्स के लॉ ऑफ डिफ्यूजन को पढ़ते हैं। प्रेशर पे डिपेंड करता है, अपने को पता है कि जितना ज़्यादा प्रेशर होएगा उतना ज़्यादा विसरण होगा अपने पास, उतना ज़्यादा अपने पास क्या होगा? डिफ्यूजन ज़्यादा होगा। तो प्रेशर जो अपने आइडियल गैस के लिए शुरू में हमने निकाला था, जो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता था, 1/3 रो C² RM और S, ठीक है। अब मैं मानता हूं कि उस कंटेनर में जो गैसें हैं वो दो तरह के कंटेनर मानता हूं, या मैं कहूँ दो तरह की गैसें अपने पास, तो उनके प्रेशर भी अलग अलग होंगे। या मैं बात करूँ प्रेशर तो उनका सेम होगा, प्रेशर उनका सेम होगा, लेकिन उनकी जो डेंसिटी होएगी ρ1 C² RMS, यहाँ पे मैं 1 लिख रहा हूँ, ठीक है। और दोनों का जो प्रेशर सेम होगा 1/3 ρ2, जहाँ पर रो के अपने पास डेंसिटी, और C² 2 RMS, RM और S। यहाँ से अब देखो क्या निकाल सकते हैं अपने। अगर मैं बात करूँ, इसको एक बार आप भूल जाइए, इतनी टर्म को याद करिए। देखिए -3 से ये अपने पास 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। यहाँ से अपने पास बचा ρ1, ये मैं साफ कर देता हूँ, लाइन आपको बट्टे में लग जाएगा नहीं तो, ठीक है। तो अगर यहाँ से मैं इसकी वैल्यू निकालूँ, C1² RMS अपॉन में C2² RMS इक्वल आएगा ρ2 अपॉन ρ1। और नेक्स्ट बात करूं, इसके लिए मैं तो C1² हटा दे रहा हूं मैं, RMS C2² RMS² नहीं है यहाँ पे, √ρ2 अपॉन में ρ1। एक बात नोटिस करना, यहाँ पर C1 है तो सामने क्या अपने पास ρ2, और यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है अपने पास ρ1 आ रहा है। ये अपने पास क्या है, अपने पास रूट है इसका। और अगर और मैं क्लियरली लिखूँ इन दोनों, एक तो इक्वेशन अपने पास यहाँ से आ गई, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि CRMS यानी जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो डेंसिटी की क्या होती है, इस प्रकार से व्युत्क्रमानुपाती होती है अपने पास CRMS, ठीक है। ये डेंसिटी है, मतलब जितनी ज़्यादा डेंसिटी होएगी उसका वेलोसिटी उतनी कम होएगी, जितनी कम वेलोसिटी होगी उतना ही उसका दाब कम होगा। अगर जितना ज़्यादा उसका दाब कम होगा उतना ही उसका क्या हो जाएगा, डिफ्यूज़न भी
कम होगा। देखो दोबारा सुनो क्या कह रहा हूँ कि डेंसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जो कि बारीक गैसें हैं, ठीक है। मतलब बारीक गैसों की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उनकी वेलोसिटी जो पर पार्टिकल है वो भी कम होगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। अगर उनकी वेलोसिटी कम है 1/ρ है तो कम हो रही है CRMS। अगर CRMS कम है तब इसका प्रेशर कम होगा, अगर प्रेशर कम है तो अपने को पता है कि उसका डिफ्यूजन भी कम होगा। इसी प्रकार अगर ये कम है यानी डेंसिटी कम है, डेंसिटी किन की कम होती है, हल्की गैसों की, तो हल्की गैसों के लिए CRMS की वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी। CRMS वैल्यू की ज़्यादा आएगी तो प्रेशर भी अपने पास ज़्यादा आएगा और डिफ्यूजन भी अपने पास ज़्यादा होगा। इस प्रकार से ये अपने पास ग्राम्स लॉ फॉर डिफ्यूजन अपने पास आता है। आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आपको कोई डाउट है किसी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें और अपने जो साथी है उनको उनके पास भी पहुंचा दें वीडियो, क्योंकि कई जो है वो नहीं देख रहे, जो व्यूज़ है वो बहुत लिमिटेड आ रहे हैं, स्टूडेंट्स ज़्यादा है अपने पास। और धन्यवाद, नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट सेशन में।